सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ऑफिस जो है आज सेवा तीर्थ में शिफ्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सेवा तीर्थ का उद्घाटन। सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन आज पीएम मोदी जो है वो करने वाले हैं। कर्तव्य भवन 1 और 2 में कई प्रमुख मंत्रालय होंगे। पीएमओ ऐतिहासिक साउथ ब्लॉक में शिफ्ट किया जाएगा। सेवा तीर्थ का दोपहर 1:30 पर उद्घाटन जो है वो पीएम मोदी जो है वो करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ आज सेवा तीर्थ में शिफ्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1:30 पर सेवा तीर्थ का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के दौरान सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का भी लोकार्पण किया जाएगा। कर्तव्य भवनों में कई प्रमुख मंत्रालयों के कार्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे सरकारी कामकाज और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा। पीएमओ का यह शिफ्टिंग ऐतिहासिक साउथ ब्लॉक में किया जा रहा है, जो प्रशासनिक क्षमता और सुविधा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। उद्घाटन समारोह में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रहने की भी संभावना है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को सेवा तीर्थ में शिफ्ट किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 1:30 पर प्रधानमंत्री मोदी जो है उद्घाटन करने वाले प्रधानमंत्री ऑफिस यानी पीएमओ आज सेवा तीर्थ में शिफ्ट किया जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 1:30 पर यह उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। प्रशासनिक दृष्टि से ये एरिया जो है महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में चर्चा करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखेंगे। सरकार की नीतियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है आज जवाब देने वाले हैं। आपको बता दें, 16 फरवरी को विधान परिषद में भी संबोधन होने वाला है। बजट सत्र में भाषण को अहम माना जा रहा है। तो लखनऊ में आज विधानसभा सत्र के दौरान सियासी हलचल जो है वो तेज रहने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए सरकार का पक्ष रखेंगे और विपक्ष के सवालों का सीएम योगी आदित्यनाथ जो है आज जवाब देने वाले हैं। आपको बता दें, बजट सत्र के बीच ये संबोधन राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम माना जा रहा है। तो आज विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है अपना संबोधन रखने वाले हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर वो चर्चा करेंगे। इसके साथ ही विपक्ष के सवालों का भी जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा आज दिया जाना है। इसके साथ ही आपको बता दें, बजट सत्र में भाषण को अहम माना जा रहा है। सभी की निगाहें जो है इस बजट सत्र पर बनी हुई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही जो विपक्ष ने आरोप लगाए हैं, विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है, उस पर भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो जवाब देने वाले हैं। तो राजनीतिक रूप से ये बेहद अहम माना जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है अपनी बात रखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही विपक्ष पार्टियों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आज सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में देंगे। दिल्ली से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। स्कूलों में जांच के लिए पुलिस विभाग जो है वो पहुंच चुकी है। स्कूलों को खाली करा दिया गया है। आपको बता दें, साउथ दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली के कई स्कूलों में बम से धमकी मिली है, जिसके बाद से सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। आपको बता दें, साउथ दिल्ली स्थित इन स्कूलों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच के लिए तुरंत पहुंच चुकी हैं। छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए स्कूलों को खाली करा दिया गया है। वहीं पुलिस परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भी तलाशी जारी है। धमकी के बाद स्कूल प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गए हैं। सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। फिलहाल जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां धमकी के स्रोत का पता लगाने में जुटी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, छात्रों और अभिभावकों की सुरक्षा सर्वोपरि रखी जा रही है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र के रजपुरा में आकांक्षा के शादी लिसारी गेट निवासी शाहवेज राणा से 13 फरवरी को होनी थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी और कार्ड भी छप चुके थे, लेकिन कुछ हिंदू संगठनों ने मुस्लिम युवक से विवाह का विरोध किया। आकांक्षा के चाचा प्रेमचंद ने गंगानगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शादी को रोक दिया है। इसी बीच अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन ने महापंचायत का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने बताया कि पंचायत में बेटियों की सुरक्षा और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। महापंचायत की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि बिना अनुमति किसी अवैधानिक गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी और क्षेत्र में अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है ताकि शांति और व्यवस्था बनी रहे। मेरे को इसी मामले पे यही बोलना है कि लोग इस चीज को धर्मांतरण और लव जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शाहवेज की बड़ी सिस्टर जो कि डॉक्टर शाहना राजपूत, उन्होंने ऑलरेडी बीजेपी के बजरंग दल के नेता हैं जो उनसे शादी की है। गौरव गर्ग नाम है जिसका। अगर सर उनके दिमाग में लव जिहाद वाली बात होती तो वो अपनी बहन की शादी एक हिंदू परिवार में नहीं करते। मेरठ में एक मैरिज विवाह को लेकर घमासान हो रहा है। इसको लेकर के बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक दल भी सामने आ रहे हैं। अब इसमें नया मोड़ सामने आया है। जिस मंडप में ये विवाह 13 फरवरी को होना था, अब उस मंडप में जागरण किया जाएगा। जो हिंदू के लोग हैं वो वहां पर महापंचायत करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आकांक्षा जो थी उसने कई बार अपनी अर्जी लगाई, लेकिन वो सारी अर्जी खारिज कर दी गई है, क्योंकि जो साहिल है वो मुस्लिम धर्म से है और जो आकांक्षा है वो हिंदू धर्म से बताई जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, मेरठ से हैं और समाज सेवी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ। सचिन जी, एक विवाह को लेकर के लगातार प्रक्रिया सामने आ रही है। लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम है। बताया जा रहा है कि दोनों राजी हैं। उसको बीच में एक सामने आया कि 13 फरवरी को जिस मंडप में वो शादी करने जा रहे थे उसी मंडप में अब महापंचायत करने जा रहे हैं आप लोग। देखिए, हिंदू समाज करने जा रहा है। जब हिंदू समाज की बच्चियां लव जिहाद में फंस के इस तरीके से मुस्लिम समाज के युवकों के साथ जाएंगी, माइंड वॉश कर रखा है उस बच्ची का। पिताजी उसके है नहीं, डेथ हो चुकी 3 साल पहले, भाई उसके नहीं है। अब आप देखो, बालिग है तो इसका मतलब ये थोड़ी गलत काम करेगी, पूरे हिंदू समाज को बदनाम करेगी। पूरे सनातनी हिंदू समाज 110 करोड़ की संख्या है देश में हिंदुओं की, और हमारी सारी बच्चियों को जो है गलत रास्ते पे लेके जा रही है। खुलेआम मंडप में शादी कार्ड छपवा रही है। आप देखो, जो हिंदू कार्ड छपवाया है उस पर तो नाम साहिल लिखवाया, जो मुस्लिम कार्ड है उस पर शाहवेज राणा। पहली बात तो लव जिहाद पहले शुरुआत में कराने लगे ने, और अब जो है कार्ड पे भी जो है जिहाद है अलग अलग नाम से। लव जिहाद को लेकर के मुकदमा भी उस पर दर्ज हो चुका है। लड़के पे, लड़का फरार है। लड़की के जो परिवार के लोग हैं, माता है और भी लोग हैं, सब राजी हैं। शादी करने में किसी को आपत्ति नहीं है। आपको क्यों है? प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी ने 2020 में लव जिहाद धर्मांतरण पे कानून बनाया यूपी में। उस कानून के तहत डीएम साहब की अनुमति चाहिए होती है। 60 दिन का प्रोसीजर है वो सारी रिपोर्ट लगती है सरकारी तंत्र की कि भाई मुस्लिम धर्म में हो रही है, हिंदू धर्म की बच्ची जा रही है, तो किसी तरीके का कोई शांति व्यवस्था ना बिगड़े, माहौल खराब ना हो इस जिले का। उसमें डीएम साहब ने अनुमति जो है कैंसिल करी है इनकी। इन पे कोई अनुमति नहीं है। सरकार है, संविधान है, कानून है। ये थोड़ी है कि मैं बालिग हूँ, मेरी मर्जी में कुछ भी करूंगी। इस मेरठ शहर में आग लगवाने का काम कर रही है ये बच्ची। अगर यहाँ हिंदू सड़कों पे आ जाए, शादी हो जाती है, कितना बवाल होता। देश भर में जो है ये चिंगारी उठती, फैल जाती, बहुत बुरी स्थिति। लड़की कह रही है मैं हिंदू धर्म से नहीं हूँ, मैं बौद्ध धर्म से हूँ। जो ये आपत्ति कर रहे हैं लोग, इनसे मेरा क्या मतलब है? मुझे शादी करनी है, मैं बालिग हूँ, परिवार के लोग भी शादी करने को तैयार है, फिर आपको क्यों आपत्ति है? देखिए, ये हिंदू समाज में अगर नहीं है, बौद्ध धर्म मानती है, तो फिर हिंदू रीति रिवाजों से शादी क्यों हो रही थी? और उसके अलावा हिंदू रीति रिवाज से हिंदुओं को मानने वाली जो चीजें हैं, जागरण कराया अभी 3 दिन पहले इसने घर में, मेरे पास वीडियो है जिसमें सारे भगवानों को मानते हुए जो है जागरण कर रही है। अरे तुम धोखा दे रहे हो हिंदू समाज को। आकांक्षा धोखा दे रही है। जितने भी हमारे 110 करोड़ सनातनी हिंदू हैं, हमारे जो बच्चियां हैं, जो भविष्य है हमारा, ये एक आकांक्षा उन लाखों बच्चियों को बर्बाद करने का काम कर रही थी, जिसकी शादी रुकवाने का काम हमने करा। और भविष्य में भी अगर कोई और बच्ची भी ऐसा करेगी, मुस्लिम धर्म में जाने का प्रयास करेगी खुलेआम, अरे लव जिहाद तो वो लोग कर रहे हैं,
याद तो कर रहे हैं, वो मानसिकता उनकी, वो बड़ी बड़ी योजना छांगुर बाबा जैसे लोग हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर योजना के तहत कर रहे हैं। इन्हें कुछ पता ही नहीं है। वो आपका देवबंद वाले मौलाना मदनी है, वो कन्हैया लाल की गर्दन कटती है तो उस पर जो है जो आरोपी होती है उनका समर्थन करते हैं, वकील खड़े कराते हैं। तो ये तो इन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है इनकी साल। हम तो बच्चों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये जो हिंदू महापंचायत हमने मंडप में, कल ही की शादी कैंसिल हुई है इसकी, लड़की कोर्ट जाने के लिए तैयार है, अगर कोर्ट से आदेश होता है तो उस पे क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए कोर्ट से आदेश होगा, कोर्ट में भी दोनों पक्ष रखे जाएंगे। लड़की के सगे चाचा ने एफआईआर कराई है और लफ्जियात में कराई है। धर्मांतरण इसका होने जा रहा था, उसको रुकवाने के लिए। तो अब कोर्ट में केवल इसकी थोड़ी सुनी जाएगी। कानून जज है, मजिस्ट्रेट है, सब दोनों चीज देखेंगे। डीएम साहब की रिपोर्ट भी लगेगी उसमें। शादी नहीं होने देंगे। मैं कह रहा हूँ क्यों होने देंगे? एक बच्ची जाएगी, 1 लाख जाएंगी। 1 लाख को बचाना, हम आकांक्षा जाती है, जाओ ले आए कोर्ट से अनुमति। हम तो हिंदू महापंचायत कर रहे हैं उन बच्चियों के लिए। कल ही मेरठ का मामला, 14 साल की बच्ची हमारी, दिल्ली की रहने वाली, 2 महीने, एक 14 साल की नाबालिग, एक बालिग, दोनों को जो है यहीं का श्याम नगर का मेरठ का मुस्लिम एरिया, वहां पे रख रखा था। 1 महीने से एफआईआर दिल्ली में हो रखी थी। दिल्ली पुलिस आई है, कल सकुशल बरामद करा के उसके गरीब माँ बाप, उन्हें हमने सुपुर्द किया क्या बच्ची को ले जाओ। और वो फरार है, जो 1.5 महीने से रख रखा था बच्ची, कल को वहाँ पूरे जाल में फंसी हुई लफ्जियात। तो चल रहा है आज पूरे देश में ये स्थिति है। हम बिल्कुल भी लफ्जियात बर्दाश्त नहीं करेंगे। लफ्जियात को रोकने के लिए कल महापंचायत बुलाई है, योगी जी से मांगे इस महापंचायत को सफल होने दें, या अधिकारियों को थोड़ा निर्देश दें कि उस महापंचायत को सक्षम रूप से अच्छे से होने दें। 13 फरवरी को आकांक्षा अपनी शादी जिस मंडप में करने जा रही थी, उस मंडप पे अब शादी नहीं होगी। उस मंडप में होगी जब महापंचायत, और उस पंचायत को जो है करने जा रहे हैं मेरठ से हैं सचिन श्रोई जी। सचिन श्रोई जी का कहना यह है कि किसी भी हाल में उस लड़की की शादी नहीं होने देंगे। अगर ये लड़की शादी करती है तो 1 लाख लड़कियां आगे बढ़ करके सामने आएंगी। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सैफ, इंडिया वॉइस, मेरठ। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। सत्र के 5वें दिन हंगामा का आसार है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के भाषण के बीच विपक्ष आज जोरदार हंगामा सदन के अंदर कर सकता है। ऐसे में हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने समाजवादी पार्टी से विधायक संदीप पटेल और अनिल प्रधान से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। बात करें अनिल प्रधान है, आइए बात करते हैं। सर, आज सदन जो है शुरू होने वाला है, जब तो वापस से क्या हंगामा या फिर तमाम चीज़ें जो पहले प्रायली देखने को मिली? क्योंकि देखिए, आपको लग रहा, कहा जाता है कि हंगामा करके समय बर्बाद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग हंगामा नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग विपक्ष के नाते सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार की मानसिकता क्या है, सरकार कितना सजग है। विपक्ष के जो जवाब होते हैं, जो सवाल होते हैं, हम एक मजबूत विपक्ष होने के नाते, प्रदेश के नागरिक होने के नाते हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि सरकार को सही चीज़ दिखाने का काम करें। लेकिन चूंकि आईना इतना गंदा हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी अपना खुद का आईना न देखकर विपक्ष की कमियां ज़्यादा नजर में आती हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि जो 2022 के आप मैनिफेस्टो में आपने वादा किया, आपको देखना पड़ेगा कितना आपने वादों को पूर्ण करने का काम किया। आज पूरे प्रदेश में आरक्षण को खत्म करने का काम किया जा रहा है, लोकतंत्र को कुचलने का काम किया जा रहा है, संविधान को कुचलने का काम किया जा रहा है। अस्पतालों की स्थिति दयनीय है, कुत्तों का इलाज नहीं हो पा रहा है, सड़कों की स्थिति दयनीय है। सरकार के दावों के ऊपर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्य धरातल पर 4 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ। अच्छा, मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बन रही है, उसको जो लेकर सवाल किया गया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से, तो उन्होंने एक लाइन में उसको कहा कि तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। क्या कहिएगा इस पर? भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के पास कुछ काम तो बचा नहीं है। कभी हिंदू की बात, कभी मुस्लिम की बात। जिनकी आपने बात किया, पूरे प्रदेश में कुत्ते टहल रहे हैं अस्पतालों में, लोगों का इलाज नहीं पा रहे हैं, हो पा रहा है। पूरे प्रदेश में जो है रिफर सेंटर बने हैं। मुख्यमंत्री जो योजनाएं चल रही हैं, जो जिन योजनाओं से लाभ मिलना है जनता को, तो अपने वो खुद विभाग की नहीं सुन पा रहे हैं। उनका विभाग ही उनके बस में नहीं है। उनके बस में नहीं कि एक डॉक्टर उनको अपॉइंटमेंट कर दें। तो ऐसे मंत्री का क्या काम है? केवल उल जलूल बातें करना, इधर उधर की बातें करना, अपना विभाग तो उनसे संभल नहीं पा रहा है। जो है, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। आज वापस से जो है वो बजट का सत्र जो है देखने को मिलेगा। देखिए, लगातार चल ही रहा है, हंगामे को लेकर के भी आसार दिख रहे हैं। आज फिर करिएगा क्या? मैं समझता हूँ बजट में कुछ है ही नहीं है। केवल बजट तो एक ढोल का पोल है, कागज़ का पुलिंदा है। बड़ी आशा थी लोगों को, प्रदेश के लोगों को, कि चुनावी साल है, शायद इस साल किसानों को कुछ मिल जाए, नौजवानों को मिल जाए, सरकारी नौकरियां मिल जाएं। लेकिन ये बजट पूरी तरह से खाली है। और मुझे कहने में कोई दो राय नहीं कि बजट भारतीय जनता पार्टी का विदाई का बजट साबित होगा।
देखिए हंगामा भी जो है उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष हंगामा करता है, समय जनता का खराब होता है, डिस्कशन हो नहीं पाता। मैं समझता हूं कि विपक्ष हंगामा नहीं करता, विपक्ष सरकार को अपनी बात बताने का प्रयास करता है, लेकिन चूंकि लंबे समय में सरकार ने कोई काम किया नहीं है, सरकार के पास उसका जवाब नहीं है, सरकार जवाब को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करना चाहती है। हम लोग केवल सरकार की आंख खोलने का काम करते हैं। ऐसे ही हंगामा करके उठाते रहेंगे बात को। सरकार चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार हमारे सवालों का जवाब देगी, हम सरकार चलाने में पूरा सहयोग करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बात आई और उसमें डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का एक बयान भी आया, उन्होंने कहा तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, इस पर आप क्या कहें? इसके पहले मैं समझता हूं कि जब इस चुनाव के पहले जब तक ब्रजेश पाठक जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे तो ईद भी मनाने जाते थे, रमजान में भी शरीक होते थे। जिनका कोई चरित्र ही नहीं है उनके बारे में चर्चा करने से फायदा क्या है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा से होगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में एक रेस्टोरेंट में बैठे मुस्लिम युवक और हिंदू युवती को देखकर हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक सुफियान को पकड़कर हिंदू युवती को फंसाने का आरोप लगाया। कार्यकर्ता ने उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकालकर दौड़ा कर पीटा, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन तब तक युवक की स्थिति गंभीर हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बजरंग दल की शिकायत पर युवक के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और रेस्टोरेंट और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। फरवरी 2026 को थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को एक युवती के साथ छेड़छाड़ की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाने की मिशन शक्ति टीम द्वारा मौके पर जाकर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र में स्थित एक ढाबे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, वायरल वीडियो में कथित तौर पर कारीगर नासिर तंदूर में रोटी सेकते समय थूक लगाते हुए दिखाई दे रहा है। मामले की शिकायत पर हिंदू रक्षा दल के एक पदाधिकारी ने स्थानीय पुलिस से इसकी शिकायत की है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपी कारीगर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्य सामने आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना के बाद से इलाके में चर्चा का माहौल है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मुरादाबाद से है, जहां मामूली विवाद में दामाद ने सास की हत्या कर दी। मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र में एक दामाद गुल्लन वाज ने अपनी सास रुखसाना की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि अपनी पत्नी के साथ चल रहे विवाद और पैसों की मांग को लेकर ससुराल पहुंचा था। किचन में बहस के दौरान जब उसने तमंचा निकाला तो सास ने उसे खिलौना कहकर डराने से मना किया। इसी बात पर तैश में आकर गुलनवाज ने गोली चला दी। रुखसाना की जिला अस्पताल में मौत हो गई है। पुलिस ने एक आरोपी मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी गुलनवाज की तलाश जारी है। लगभग 6:30 बजे थाना क्षेत्र मझोला के जयंतीपुर चौकी क्षेत्र में मंसूरी कॉलोनी है, वहाँ पर एक व्यक्ति ने आज पारिवारिक विवाद में अपनी जो सास थी उसके ऊपर उसने गोली चला दी और सूचना के बाद तत्काल उस महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई है। इनफैक्ट जो ये व्यक्ति है इसका नाम गुलनवाज है और ये अपने साथी मुस्तफ़ा के साथ वहाँ गया था और उसके बाद जो इनके बीच में कुछ विवाद था, उस विवाद को लेकर के इसने उनके ऊपर गोली चला दी थी। कोई भी बात नहीं थी, मेरा बेनोई जारिया था। मेरी अम्मी ने कह दिया, बोले टूटन जारिया है, तो वो बोला बुढ़िया ज़्यादा मत बोला कर, ये देखिए बंदूक गोली तेरे सीने में उतार दूंगा। जी वो मेरा बेनोई है, मेरी बहन का दूल्हा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जनपद मिर्जापुर के गैपुरा रेलवे ब्रिज के मोड़ पर बाइक और बोलेरो के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें, घटना की सूचना स्थानीय नागरिकों द्वारा नजदीकी पुलिस चौकी गैपुरा को दे दी गई है। वही सूचना मिलते ही चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए नजदीकी पीएससी सरोई ले जाया गया। पीएससी में डॉक्टरों द्वारा घायल प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन
हालात ना सुधरने पर उसे मंडल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। घायल युवक की पहचान आशीष मौर्य पुत्र तारा शंकर मौर्य निवासी विंध्याचल सागर के रूप में हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।